राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ट्रेन से जाना तो मुश्किल नहीं था कश्मीर में, लेकिन अब पहाड़ों के बीच से निकलकर दोनों तरफ पहाड़, उसके बीच से ट्रेन जो अब कश्मीर तक पहुंचाने का जो कार्य शुरू किया, उसका उद्घाटन जो पीएम मोदी ने किया पहलगाम की घटना के बाद 22 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी, उसके बाद वहां कश्मीर में पहुंचे हैं पीएम मोदी जी, जहां पे उन्होंने चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज रेल का बताया जा रहा है, आर्च ब्रिज, और वो चाहे भूकंप आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार है। तो यह ब्रिज दो पहाड़ों के बीच बना है, तेज हवाओं से रक्षा करेगा, यानी कि विंड टनल फिनोमेना इसमें देखा गया है। और ये भी कहा गया है कि पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, और जो यानी सिंधु नदी को लेकर भी जो अभी चर्चा थी कि पानी रोक दिया गया, ये हुआ, तो वहां सिंधु नदी यानी कि चिनाब और झेलम जो पाकिस्तान के अंडर आता है, वहीं पे जो पंजाब की 5 नदियां जो बहती हैं, उसमें से रावी, ब्यास और सतलज भारत में आता है, भारत के नियंत्रण में। तो इन 5 नदियां जो पंजाब में हैं, और ये सिंधु नदी के नाम से जानी थी, यानी कि 2 नदियों का पानी उसमें जाता है पाकिस्तान में, और 3 नदियों का पानी भारत को मिलता है। तो जो चिनाब है, चिनाब पर जो जिस तरीके से कल इतना वहां पे तिरंगे झंडे का देखा गया, उत्साह मनाया गया, और उसको देखकर पाकिस्तान में ऐसी बौखलाहट है, यानी कि पाकिस्तान के लोगों को ये चिंता सताने लगी है कि अब जो अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मेरे घर में ही वार कर सकता है, तो अब वो चिनाब पर झंडा फहराकर अब क्या करने वाले हैं। तो पाकिस्तान पर पीएम मोदी का जो ये बड़ा हमला हुआ है, अब इससे क्या वाकई में बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो वहां पे जम्मू के कटरा से और श्रीनगर के लिए जो ट्रेन का उद्घाटन किया है, उसकी हरी झंडी अब दिखा दी गई है। इसको लेकर अश्वनी जो रेल मंत्री हैं, अश्वनी वैष्णव, वो भी आज का दिन का इंतजार कर रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, इसका इंतजार हो रहा था कि कब इसमें हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का ये प्रोजेक्ट था, जिसका सपना पीएम मोदी ने पूरा किया है। वहीं पे इंदिरा गांधी का भी समय आया, लेकिन किसी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसका इंतजार उमर अब्दुल्ला भी कर रहे थे, जिन्होंने अपनी 8वीं की क्लास की चर्चा भी कही कि इसका हमें इंतजार था, कोरोना आया, इतनी भी समस्याएं आई, लेकिन फिर भी ये आज इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है, तो उनको बड़ी खुशी हुई। वहीं 7 अप्रैल यानी कि जब पंजाब से और जलंधर तक की ट्रेन जाती थी, लेकिन जलंधर से और मुकारिया तक जो पठानकोट तक थी, लेकिन उनके बीच में पटरी तो थी, लेकिन रेलवे लाइन नहीं थी। तो रेलवे लाइन नहीं थी तो वहां का जाने का कोई साधन ही नहीं था, संभव ही नहीं था कि जब पटरी बिछी हुई है लेकिन रेल कोई जाती नहीं तो कैसे होगा। तो 7 अप्रैल यानी कि 1952 को जब ये शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट, तो शुरू होने के बाद 227 यानी ट्रेन तो शुरू हो गई, लेकिन 227 किलोमीटर तब भी दूर था कश्मीर, वहां तक तब भी लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उसके बाद 1965 की जो लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान के बीच में, 1971 की जो लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद 2 दिसंबर 1972 को, यानी 2 दिसंबर 1972 1972 को फिर दिल्ली से और जम्मू तक की एक ट्रेन चलाई गई, जिसका नाम था झेलम। तो झेलम ट्रेन से लोग जाने लगे, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचे, तो उसकी हरी झंडी मोदी जी ने दिखा दी। यानी अब मात पे मात इस तरीके से दे रहे हैं पाकिस्तान, यानी कि घर के अंदर ही घुसकर उनको ही चुनौती दे रहे हैं कि अब जो करते बने तुम्हें कर लो, लेकिन पीएम मोदी का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई भी समस्या आती है या कुछ है, तो पीएम मोदी इस बात पे भी खुला बोले हैं कि बाधा अगर आएगी तो उसे मोदी का सामना करना पड़ेगा, और चाहे वो
किसी भी तरीके की हो। तो अब अमरनाथ यात्राएं वो भी शुरू हो गई हैं, यहाँ तक कि आज उनकी बकरीद भी है, वो भी हो गई है। तो इस शांति से अगर कोई कार्य करता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आतंक काटेगा, आतंक धरेगा, तो उसके लिए आतंक के हमले से निपटने के लिए पूरी तरीके से पीएम मोदी जी तैयार है। नरेंद्र मोदी का जो वादा है कि विकास रुकने नहीं दूंगा और कोई बाधा आएगी तो वो उसे मोदी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उसको सामना करने के बाद ही अगर वो कुछ करता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे सामना करने के बाद ही कोई कदम उठाता है तो ठीक है, और नहीं तो उसको कोई ऐसा गलत कदम उठने ही नहीं देंगे। ऐसा वादा जो किया है अब मोदी जी उसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं। तो पहाड़ का सीना चीरते हुए जिस कदर ट्रेन कश्मीर पहुंची है, तो अब लोगों में खलबलियां मचनी शुरू हो गई हैं। तो वहीं इन सब कार्य के बाद जो इनॉग्रेशन जो किया गया है, उसके बाद पीएम मोदी ने जो अभी फ्राइडे को यानी कल के दिन पहलगाम हमले के बाद वहां पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में पहुंचकर वहां के लोगों से भी कहा है कि जिसको जो नुकसान हुआ है तो उनको वो 2-2 लाख रुपए का भी अनाउंसमेंट किया है। वहीं जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया, पूरा देखा कि क्या हुआ था, किस तरीके से इन लोगों ने घटनाएं घटित की थी, कैसे धोखे से लोगों को मारने की कोशिश की थी। उन्होंने यहाँ के रियासी जो जिले थे, चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन भी किया। उसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा से कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा यानी श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर ये मुकाम भी पूरा कर दिया। वहीं जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, यानी कारगिल का युद्ध मई से जुलाई तक चला, जिसमें 1999 में इस कदर जो लड़ाइयां हुई थी, इस कदर जवाबी जो फायरिंग हुई थी, उनके बीच युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लद्दाख के कारगिल जिले में हुआ था ये युद्ध, जिसमें इस युद्ध का नाम भी ऑपरेशन विजय रखा गया था। यानी कारगिल के युद्ध जब हुआ था तो उसका नाम भी जो रखा गया था वो ऑपरेशन विजय रखा गया था। जिस तरह आज पहलगाम में जो 22 अप्रैल को घटना हुई थी जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। तो ऑपरेशन विजय नाम रखा गया था 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था। यह युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हो गया था। विजय प्राप्त की, यानी भारत के सैनिकों ने वहां झंडा गाड़ा। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर हराया कि उनकी ऐसी करारी हार से उनको तब भी समझ में नहीं आया था कि हम भारत से कभी जीत भी नहीं सकते हैं, और भारत से जीतने का सपना वो भूल जाएं, लेकिन वो भूल ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन तो अच्छे दिन आएंगे ही, लेकिन अच्छे दिन तो उनके आते हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, उनके अच्छे दिन नहीं आते हैं जो दूसरों का बुरा चेतते हैं, दूसरों के लिए पीछे से वार करते हैं, दूसरों को पीछे से मारकर और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे लोगों के अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं। उनके अच्छे दिन तो छोड़िए, उनके बुरे दिन दिन प्रतिदिन आकर उनको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है। लेकिन क्या है कि जब 1999 में युद्ध हुआ था कारगिल का, उसमें ऑपरेशन जो विजय चलाया गया था, उसके बावजूद उससे पहले भी एक युद्ध हुआ था 1965 का। तो 1965 का भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उनके बीच में ऐसी फायरिंगें हुई थी जिसे द्वितीय कश्मीर युद्ध के नाम से जाना गया, यानी सेकंड कश्मीर युद्ध यानी वार कहा गया था। इससे ये इस युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। युद्ध जो हुआ था वो अगस्त और सितंबर के बीच में हुआ था। अगस्त में स्टार्ट हुआ था, सितंबर तक चला था। 19
1965 में इस तरह से ऐसा युद्ध हुआ था कि जिसमें कई लोगों के मरने की खबरें आई थी और कई लोग ऐसे मरे थे जिसमें कि पाकिस्तान ने तब भी दावा किया था कि नहीं, हमारे लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और लेकिन हार का सामना उनको करना पड़ा था। जो आज वो कह रहे हैं पहलगाम, यानी उनके यहाँ के चाहे पीएम हो, चाहे वहाँ का चीफ जनरल हो, सब अपने वहाँ की सफाई देते हैं कि मेरे यहाँ कोई भी घटना घटित नहीं हुई, बल्कि हमने उल्टा उनको मारा। तो ऐसी झूठी अफवाह जो फैलाते हैं उनका जो पूरा काला चिट्ठा है वो फिर थोड़े दिन बाद सामने आ ही जाता है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में आया। तो 1971 में, यानी जब 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा जो संघर्ष चला था, सैनिकों के बीच में जो लड़ाइयां हुई थी, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। एक बांग्लादेश बाहर उभर कर निकला, यानी कि एक स्वतंत्र देश बना। तो यह जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया था, यानी उनका जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन चंगेज खान था। और उसके बाद जो उनको करारी हार मिली और उनके जो हवाई ठिकाने थे उसको उड़ाया गया था। उसके उड़ाने से उनको भी बड़ा झटका लगा था और हवाई हमलों से ही उन्होंने उनको निशाना बनाया था कि जो उत्तर पश्चिमी भारत में हवाई ठिकाने हैं उनको खत्म कर दिया जाए, ये प्लानिंग बनाई गई थी। और हवाई हमले की जो उन्होंने इस कदर वार किया, लेकिन उससे भी उनको करारी हार ही मिली थी। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने एयरबेस ड्रोन भेजकर सोचा कि हम गुरुद्वारा उड़ा देंगे, हम मंदिर उड़ा देंगे, हम पूंछ में हमला करके नागरिकों को नुकसान पहुंचाएंगे, पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको खत्म कर देंगे। तो ये सब जो उनकी प्लानिंग थी उस समय जो 1971 में वार हुआ था तब भी फेल हो गई थी, और आज भी 2025 में भी उनकी प्लानिंग ये फेल हो गई। और उनके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं, वो राख लगी, वो मिट्टी लगी, जिसमें उनके आतंकियों के ढेर जो उसमें समाये हुए हैं, जिन्होंने आतंक फैलाया था पहलगाम में, सिंदूर उजाड़े थे, उनके सिंदूर का बदला इस कदर मोदी जी ने लिया। और वो हमला जो हुआ था वो पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता है और हिंदुस्तान कभी उनको भूलने भी नहीं देगा। इसलिए आए दिन, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का ही पार्ट है, तो उसको भी वापस लाके उसमें ही मिलाना है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान देखता ही रह जाएगा, एक दिन वो भी आएगा। यहाँ तक कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की रोटी खाना दुश्वार कर दिया है। अब उनको दिन रात ये चिंता सताती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएलए उनके ऊपर हमला कर दे, और हमला कर भी चुका है। अब बीएलए धीरे धीरे वो अपने को स्वतंत्र घोषित करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और एक दिन वो भी अपना स्वतंत्र हो जाएगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान के हाथ अगर लगेगा तो वहां की सिर्फ मिट्टी और आतंकियों की और उनके उजड़े हुए जो चमन है वही हाथ लगेंगे। उनको हाथ लगेगा तो राख और मिट्टी लगेगी। उनके पास कोई भी ऐसे कुछ उनके घर और ना उनके आतंकी ठिकाने रह ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो भारत ने ठान लिया कि अगर एक बार भी अगर पाकिस्तान गलती करता है, अगर उसने एक बार भी अब ऐसा कदम उठाता है भारत के खिलाफ, तो उसको पूरी तरीके से मिट्टी में ही मिला देंगे। तो वो मिट्टी के ढेर में ही अपने को ढूंढेगा और कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान नाम का कोई देश रह ही नहीं जाएगा, सिर्फ हिंदुस्तान ही होगा। और हिंदुस्तान को मिटाने वाले तो मिट्टी में मिट चुके हैं, और जो बचे हैं तो अब उनकी भी बारी बहुत जल्द आने वाली है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।